करीब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने अपनी रेखा खींच दी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में कांग्रेस की महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की आतिशी मरलेना के बाद बीजेपी की रेखा गुप्ता ने अपने 6 मंत्रियों के साथ ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। इस मंच से भाजपा ने 2 समीकरणों को साधा, एक वैश्य समाज और दूसरा महिला। रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह खास रहा। वजह यहां एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिखा। सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम समेत दिग्गज एनडीए नेता शामिल हुए। जब रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली, तब खुद पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। भले ही मंच रेखा गुप्ता के शपथ का था, मगर भाजपा ने इससे कई समीकरणों को साधा। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जाना और इस पद के सबसे प्रबल दावेदार प्रवेश वर्मा का नाम काटा जाना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। लेकिन यहाँ ना तो प्रवेश वर्मा ना रेखा गुप्ता, यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का प्लानिंग कुछ और ही था। तो चलिए जानते हैं संघ की पूरी प्लानिंग। दुष्यंत गौतम बीजेपी में एक बड़ा नाम है। आपको पता होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दुष्यंत गौतम को बीजेपी ने करोल बाग से टिकट दिया था। करोल बाग आरक्षित सीट है, यानी करोल बाग से कोई ऐसी चेहरा ही चुनाव लड़ सकता था। दरअसल संघ यानी आरएसएस चाहता था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई संघी हो और वो चेहरा दुष्यंत गौतम थे, लेकिन गौतम चुनाव हार गए। अब बीजेपी और आरएसएस का मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तलाश तेज हो गई और रेखा गुप्ता पर आकर तलाश खत्म हुई, जिसका फायदा उठाते हुए आप पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रेखा गुप्ता यूं नहीं बनाई गई दिल्ली की सीएम। आरएसएस का पूरा प्लान समझिए। आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद आखिरकार क्यों कट गया प्रवेश वर्मा का नाम? रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जाना और इस पद के सबसे प्रबल दावेदार प्रवेश वर्मा का नाम काटा जाना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। वैसे बीजेपी के इस फैसले के पीछे आरएसएस का हाथ बताया जा रहा है। रेखा गुप्ता का आरएसएस से गहरा नाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और संगठन महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के साथ बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। यह बैठक दिल्ली में संघ के नए कार्यालय केशव कुंज पथ में हुई। इसी बैठक के बाद पार्टी ने शाम को रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित किया। यहाँ सवाल ये भी कि रेखा गुप्ता क्यों आरएसएस की पसंद? रेखा गुप्ता का आरएसएस से गहरा नाता है। उनकी राजनीति की शुरुआत एबीवीपी, आरएसएस का छात्र संगठन, से हुई थी। यह उनकी विचारधारा और पार्टी के मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यही कारण है कि दुष्यंत गौतम के चुनाव हारने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी और आरएसएस की तलाश रेखा गुप्ता पर खत्म हुई। जी की रेखा गुप्ता एक वैश्य समाज से आती हैं, दूसरी वो महिला हैं।